किसी भी बिजनेस के फेल होने में रिटर्न रेशो का अच्छा खासा हाथ होता है। लेकिन क्या ये हम रिटर्न रेशो कम कर सकते हैं? इसका सिंपल आंसर है यस। लेकिन कैसे? आइए समझते हैं। रिटर्न रेशो को कम करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे रिटर्न्स की रीज़न क्या है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपने तमाम ऑर्डर्स के रिटर्न्स की रीज़न को नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम उनमें से देखेंगे कि जो रीज़न्स हैं हम उसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रीज़न्स नोट किए हैं, उनमें सबसे पहले एक रीज़न आ रही है कि इनकम्प्लीट एड्रेस। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपली आप नेक्स्ट टाइम जब भी अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि कस्टमर ने आपको कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड किया है या नहीं किया। अगर आपको कस्टमर कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करता है देन आपने ऑर्डर को प्रोसेस करना है। अब कंप्लीट एड्रेस में क्या-क्या आ जाता है? कस्टमर का नाम, कस्टमर का फ़ोन नंबर, कस्टमर का हाउस नंबर, कस्टमर का स्ट्रीट नंबर, कोई फेमस प्लेस नियर बाय और कस्टमर का सिटी। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं पाकिस्तान में जिनमें स्ट्रीट नंबर या हाउस नंबर नहीं होता। तो इस केस में आपने कोई फेमस प्लेस नियर बाय जो है वो मेंशन करनी है, या फिर आपने कस्टमर से ये चीज़ कंफर्म कर लेनी है कि कौन सा कोरियर उनके नियर बाय है। तो आपने उनको सेल्फ कलेक्शन की रिक्वेस्ट कर देनी है। सेकंड रीज़न जो हो सकती है वो ये होगी कि कस्टमर नॉट अवेलेबल। तो इस चीज़ को आपने कैसे ओवरकम करना है, आपने नेक्स्ट स्टेप जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करना है, कोई ऑर्डर कंफर्म करना है कस्टमर से कॉल पे, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि कस्टमर की अवेलेबिलिटी को लाज़मी पूछ लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि कस्टमर जो है वो जॉब पे जाता हो और वो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ना अवेलेबल हो, और इसी दौरान जो है वो राइडर विज़िट करेगा लोकेशन को और कस्टमर नॉट अवेलेबल की वजह से आपका ऑर्डर रिटर्न आ जाएगा। इस चीज़ को भी आपने कोरियर इंस्ट्रक्शन में मेंशन करना है कि कस्टमर जो है वो 8 से 5 के दरमियान इस लोकेशन पे अवेलेबल नहीं होगा। इस टाइम के बाद आपने ऑर्डर को डिलीवर करना है। तो राइडर जो है वो उस टाइम के बाद जाएगा और आपका ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा। एक और रीज़न वो ये हो सकती है कि राइडर ने कॉन्टैक्ट ही नहीं किया कस्टमर के साथ। कस्टमर कह रहा है मुझे कोई कॉल वगैरह नहीं आई, तो आपने इस केस में क्या करना है, आपने कंटिन्यूअसली कस्टमर के साथ कॉन्टैक्ट में रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आज कस्टमर का ऑर्डर डिस्पैच हो रहा है, तो आपने कस्टमर को मैसेज करके बताना है कि आज आपका ऑर्डर जो है वो डिस्पैच हो रहा है। इसी तरह जब आउट फॉर डिलीवरी होगा, तो आपने कस्टमर को कॉल करके बताना है या मैसेज पे उसे अपडेट करना है कि आपका जो ऑर्डर है, वो आज आउट फॉर डिलीवरी है और राइडर जो है वो आज आपकी लोकेशन को विज़िट करेगा। तो कस्टमर जो है वो अपना फ़ोन नंबर एक्टिव रखेगा। इवन देन अगर एक अटेम्प्ट फेल हो जाती है तो आपके पास री-अटेम्प्ट का ऑप्शन भी होता है। तो आप रेलेवेंट कोरियर से रिक्वेस्ट करके री-अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अगर आप योरमार्ट के साथ काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको री-अटेम्प्ट का ऑप्शन दिया गया है। आप री-अटेम्प्ट करके अपना ऑर्डर जो है वो डिलीवर करवा सकते हैं। सो ये रीज़न तो वो रीज़न है जो आम तौर पर ऑनलाइन सेलर जो है वो फेस कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपके केस में कोई डिफरेंट रीज़न सामने आए। आपने उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है। सो इस तरह आप अपने रिटर्न रेशो को कम कर सकते हैं। इवन